कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तब राजुल ने कहा, पिताश्री, क्या हमारी संस्कृति यही कहती है? एक बार स्त्री जिसे वर के रूप में स्वीकार कर लेती है, अब वह उसे स्वीकार करे या ना करे, लड़की ने तो स्वीकार कर लिया है, और जिसने स्वीकार कर लिया है, पिताश्री, अब विवाह की जरूरत नहीं है। मेरी शादी तो नेमी कुमार के साथ आपको लगता है निश्चित हुई है, और मैंने मान लिया है कि उनके साथ मेरी शादी हो गई है। इसलिए जब विवाह हो चुका है तो अब दूसरे के गले में माला डालना एक पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है। इसलिए ये माला जिसके गले में डालने के लिए मैं लेकर के खड़ी हूं, पिताश्री, ये माला मैं उन्हें ही चढ़ाऊंगी। नेमी यदि गिरनार चढ़े हैं तो राजुल कमजोर नहीं है, वह भी गिरनार चढ़ेगी, वह भी गिरनार चढ़ेगी। और पिताश्री, जो हम दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाने वाले थे, अब हम दोनों शिवमाला पहनने वाले हैं। अब आज्ञा दीजिए। धन्य है वह महासती राजुल, जो कि नेमी कुमार के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने सारे 16 श्रृंगार को छोड़कर, चारित्र के गहनों को धारण करके, आरिका की श्वेत वस्त्रिका को धारण करके, आरिका का पद स्वीकार करके गिरनार में नेमिनाथ की तरह ध्यानस्थ हो जाती है। वो नेमिनाथ भगवान की। वाह प्रभु, आप राजुल को नहीं छोड़ा, राजुल ने आपको नहीं छोड़ा। दुनिया को लगता है बारात के लौट जाने की वजह से कि नेमिनाथ ने, नेमी कुमार ने राजुल को छोड़ दिया, लेकिन नेमी कुमार ने राजुल को नहीं छोड़ा और राजुल ने नेमी कुमार को नहीं छोड़ा। हां, पहले दोनों मिलकर के संसार का सृजन करते, अब दोनों बैठ करके अपनी आत्मा में परमात्मा का सृजन कर रहे हैं और उस परम तत्व को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सही रास्ता वही है, सही रास्ता वही है। लेकिन हर व्यक्ति नगर गौरव बनने की हिम्मत नहीं कर पाता। थोड़े से लोग हैं, वो महाराज जी, वो माता जी, हमारी भाभी थी, हमारी दादी थी, हमारी चाची थी, हमारी बेटी थी, वो महाराज जी हमारे बेटे थे, हमारे भाई थे, हमारे पिता थे, हमारे चाचा थे, हमारे भतीजा थे। लोग ऐसा कहते हैं, अरे भैया वो थे तो थे, तू कब बनने वाला ये बता। नहीं, बस वही है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे वंश में ऐसे कैसे महाराज जी हुए, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बस है। वही मुकेश है ना, हर माँ का बेटा कैसा हो, हर माँ का लाल कैसा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में ना हो। ऐसे जोर जोर से नारे लगाता है। एक लो तो पूरे केकड़ी में प्रसिद्ध है, हर माँ के बेटा कैसा हो, इस नारे के लिए।
आने कोई मुकेश बोलने की जरूरत नहीं है, कोई इतने बोल दो वो हर माँ का बेटा कैसा हो वाले सज्जन को जा रहे चलो मैं मिला देता हूं तुमको। है साथियों, हमें स्वयं उस रास्ते पर चलना है। मन में बना लो कि आज मेरी उम्र 50 साल की हो गई है। 58-60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। मैं नियम करता हूं कि 60 का होते ही संसार का ठाट और घर की खाट छोड़ करके मैं मर जाऊंगा। क्या 60 साल में दीक्षा के लिए किसी संघ में चला जाऊंगा बस। वाकचंद जी 60 साल में, 70 साल में नियम करो, टारगेट बनाओ कि मुझे इतनी उम्र में सब मोह माया के बंधनों को तोड़ देना है। सब बच्चों को काम धाम में सेट करके फिट करके जमीन जायदाद उनके नाम करके सबसे फ्री हो करके मुझे तो पद्मनंदी जी, इंद्रनंदी जी, वैराग्य नंदी जी, निपुण नंदी जी, किसी के भी नंदी के संग में चले जाना है। आचर्षि समय सागर जी, विद्यासागर जी और कौन से महाराज जी, सुंदर सागर जी, जो जो तुम्हारी यहाँ है उनके संग में चले, मेरे संग मत आना बस। आप जहां जहां आपको लगता है हम चले जाना चाहते, लेकिन हमें जाना ये एक टारगेट 10 साल बाद, 5 साल बाद मुझे यह रास्ता चुनना है। मुनि भले ना बनूं, घर बार छोड़ करके उनके संग में सेवा में लग जाऊंगा। नहीं बनेंगे साधु, सेवा में लगेंगे। आज सेवा करेंगे, धीरे धीरे सेवा करते करते एक दिन में वाह कई ऐसे महाराज जी भी मिलेंगे आपको जो संग में सेवा करते थे, कमंडल में पानी भरते थे और ऐसी लगन लगी पढ़ते सुनते सुनते कम कमंडल में पानी भरते भरते हाथ में पिच्छी पकड़ ली, पता भी नहीं चल पाया। साथियों, ये भाव की बात है, कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए भाव तो यही होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इस जन्म में पिच्छी नहीं पकड़ सकते, कोई बात नहीं। सुनील, कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं पकड़ सकते, कोई बात नहीं। इस जन्म में पिछी नहीं पकड़ सकते, डोंट वरी, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस जन्म में पिच्छी वाले को पकड़ो। इस जन्म में उसे पकड़ करके रखो जो इस जन्म में पिच्छी वाले को पकड़ करके रखेगा। वह पिच्छी वाला या तो इसी जन्म में या अगले जन्म के प्रारंभ में ही पिच्छी पकड़ा देगा। लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज जी आपने इतनी छोटी सी उम्र में दीक्षा ले ली, आप में ऐसी कौन सी अक्ल थी है कि घर बार छोड़ दिया, पिच्छी ले ली, मुनि बन गए, साधु बन गए, आखिर आप में इतनी समझ क्या थी? जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रह कर
संसार को तज सकता है। कभी दर्पण देख विरक्ति, कभी मृतक देख बैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथ साधु ही इतने सद्गुण से सज सकता है, जीवन के किसी भी पल में आगे उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। बिन कारण दीक्षा लेता है। इस समय इस जन्म में कोई कारण यदि मुझसे पूछे तो मेरे तो बैराग्य का कोई कारण ही नहीं। गुरुदेव को देखा है, अच्छे लगे, उनके पीछे लग गए, बन गए महाराज जी। पर भाई मैंने संसार का दुख देखा हो, मेरे ऊपर कोई मुसीबतों का पहाड़ टूटा हो, मेरे साथ ऐसी कोई घटना दुर्घटना घट गई हो जिस कारण से मैंने संसार की नश्वरता को, संसार की क्षणभंगुरता को, संसार की अनंतता को जान लिया हो। मैंने राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार इस बात को समझ लिया हो। वो उम्र ही नहीं थी समझने की। जिसको कपड़े पहनने नहीं आते वो कपड़े उतारना क्या जाने। लेकिन उस उम्र में यदि मैंने ये सब कुछ कर लिया तो बिन कारण दीक्षा लेता वे पूर्व जन्म का त्यागी। पूर्व जन्म, तो इस जन्म में इच्छा करो। इस जन्म में बोलो, इस जन्म में दीक्षा की, इस जन्म में पिछी वाले को पकड़ के रखो। कोई भी पिछी वाला हो, कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं है तुम प्रज्ञा सागर जी कोई पकड़ो। मैं हमेशा कहता हूं जिनेंद्र, पूरे शहर में लाइट के खंबे गड़े हैं। पूरे शहर में, पूरे शहर में गड़े नहीं गड़े। वो वहाँ से लेकर के मेन रोड हाईवे निकल रहा, वहाँ से आप जाओ, अपन उस समय नेमिनाथ जाते हैं, आदिनाथ वाटिका जाते के, वहाँ से लेकर यहाँ आप सावर रोड तक चले जाओ, या फिर यहाँ पर आप सदारा रोड तक चले जाओ। आप कहीं चारों तरफ बिजली के खंभे लगे साहब, चारों तरफ। और हर खंभों के पास में किसी ना किसी का मकान है, किसी ना किसी का मकान है। अब किसी ना किसी का मकान है तो मेरे घर में उस खंबे से लाइट का कनेक्शन है। उस मेरे घर में उस खंबे से कनेक्शन है। मैंने कनेक्शन उसी खंबे से लिया जो मेरे घर के सामने है या पास है। बा मुश्किल से 100 मीटर की दूरी होती है, खंबे दूसरे से दूसरे खंबे में 100 मीटर की दूरी होती है। इससे ज्यादा वो तार खींच नहीं सकता, वो झुक जाएगा। 100 मीटर बहुत ज्यादा हो गया। 100 मीटर में ज्यादा ही बोल रहा हूं, और कम ही रहता होगा, इतनी दूरी रहती है। और उसके सामने जो खंबे आते हैं, तो मेरे पास में एक खंबा है, तो उस खंबे के दोनों तरफ रहने वाले लोग उस खंबे से कनेक्शन ले लेते हैं। उसके बाद दूसरे खंबे के पास रहने वाले उस खंबे से ले लेते हैं। उसके बाद तीसरे खंबे के पास रहने वाले तीसरे खंबे से लेते थे। उसके बाद बोलते जाओ, अपने को 100-200 खंबे गड़ाने हैं क्या। और सभी लोग अपने अपने घर के सामने के खंबे से कनेक्शन। अब मजे की बात तो ये है कि खंबा अलग अलग है, लेकिन करंट सब में एक सा है। करंट सब में एक सा है। जिस घर में कनेक्शन लिया गया है वो स्विच को ऑन करता है, लाइट जल जाती है। स्विच को ऑन करता है, फैन चल जाता है। स्विच को ऑन करता है, जिस चीज को जला रहा है वो काम चालू हो जाता है। मैंने विचार किया, मैंने सोचा कि प्रज्ञा सागर कि धरती पर जो अपने सब लोग हैं, साधु संत हैं, इस साधु संतों के ढेर सारे खंबे लगे हुए हैं,
ढेर सारे खंभे लगे हुए, और इस सारे के सारे खंभे जो है ना, सारे के सारे जो खंभे हैं सब एक दूसरे से तार से ज्वाइंट है, तार से ज्वाइंट है। और वो तार जो है वो पावर हाउस से ज्वाइंट है। कहाँ ज्वाइंट है? पावर हाउस से ज्वाइंट है। और आप सब लोगों ने खंभे से कनेक्शन ले रखा है। बस भगवान महावीर स्वामी के पावर हाउस से सारे खंभे जुड़े हैं। भगवान महावीर स्वामी के पावर हाउस से, भगवान महावीर स्वामी के सारे पावर हाउस से सारे खंभे जुड़े हैं। और उन खंभों में एक ही पावर हाउस से करंट आ रहा है। क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। अब देखो मजा, जितने पावर हाउस से जुड़े हुए तार हैं वो सारे के सारे दिगंबर हैं। जल्दी बोलो हाँ या ना। जितने तार हैं सारे दिगंबर हैं। और तुम्हारे जो तार हैं, जो तुमने कनेक्शन ले रखा है, वो नीलांबर है, श्वेतांबर है, रक्तांबर है, पीतांबर है, हरितांबर है, कई कलर के, कालांबर है। ठीक है, वो काल। अब ये भी मजा देखना है अभी कपिल। दिगंबर तार से ये अलग अलग अंबर वाले तार जब कनेक्शन लेते हैं तो उन्हें उतना तो नंगा होना पड़ेगा। कितना? दिगंबर तार से दिगंबर होकर के जुड़ोगे तो तुम्हारे घर में उजाला ही उजाला होगा, तुम्हारे घर में रोशनी ही रोशनी होगी। तुम्हारे घर में रोशनी ही रोशनी होगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।